सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर्स जो हैं उन्हें रिवाइज करेंगे शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो पहला चैप्टर हमारा काव्य खंड का है सूरदास। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सूरदास का कवि परिचय भी पेपर में आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स में हम इसे सीखेंगे और समझेंगे। देखिए, सूरदास का जन्म दिया हुआ है 1478, जो कि एक मान्यता के अनुसार माना गया है, और मृत्यु है 1583 में। दूसरी बात है कि सूरदास भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि भक्ति काल के दो ही कवि हमारे कोर्स में, एक तो सूरदास और एक तुलसीदास। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। लेकिन जिन्होंने भक्त कवियों को भक्ति काल के अंतर्गत रखा गया, और हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें सूरदास और तुलसीदास भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। दूसरी बात इनके लिए मशहूर है कि ये सगुण धारा के कवि थे। अब सगुण क्या होता है ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सगुण और निर्गुण ये दो भक्ति के मार्ग हैं। देखिए, सगुण धारा वाले जो होते हैं वो भगवान को मूर्ति में मानकर उनकी पूजा करते हैं, भगवान के रूप को मानते हैं। जबकि निर्गुण धारा वाले जो होते हैं वो भगवान के रूप को नहीं मानते, वो भगवान के मूर्ति में नहीं मानते, लेकिन उनका मत है कि भगवान जो है वो सभी जगह विद्यमान है, उसका कोई रूप नहीं है। तो कृष्ण भी एक अवतार थे। कृष्ण ने सगुण रूप में जन्म जरूर लिया था, लेकिन वे थे ईश्वर, भगवान थे। इसीलिए उनको कुछ कवियों ने जो है निर्गुण भक्ति की आराधना की और कुछ ने सगुण की आराधना की है। तो इनकी जो सूरदास की रचनाएं थी वो 3 प्रमुख रूप से थी: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। एक बात हमें इनके लिए याद रखनी है कि ये वात्सल्य, अब वात्सल्य क्या होता है, एक एक शब्द को हमें समझना पड़ेगा। वात्सल्य होता है माता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम प्रदर्शित किया जाता है उसे वात्सल्य कहते हैं। तो सूरदास ने माता यशोदा और कृष्ण का बहुत ज़्यादा वर्णन किया, इसलिए इन्हें वात्सल्य के कवि भी माना जाता है। श्रृंगार के कवि भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने राधा कृष्ण और कृष्ण का गोपियों के साथ जो संबंध था उसका भी वर्णन किया है। भक्ति के ये श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी और परिष्कृत और परिमार्जित रूप। परिष्कृत और परिमार्जित का अर्थ है कि बिल्कुल शुद्ध भाषा थी ब्रज भाषा, क्योंकि वहीं पर रहा करते थे, इसीलिए इनकी भाषा ब्रज भाषा है। अब हमारा जो चैप्टर है सूरदास के पद, ये एक पुस्तक सूर सागर से लिए गए हैं, और सूर सागर के भी भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। भ्रमर गीत प्रसंग क्या है इसे भी समझना जरूरी है। भ्रमर गीत प्रसंग का मतलब है, भ्रमर मीन्स क्या होता है, भंवरा। भंवरा तो मतलब कि गोपियाँ जब उद्धव से वार्तालाप करती है, कृष्ण क्या है कि गोपियों को छोड़कर चले गए हैं कंस का वध करने, और गोपियों ने बहुत संदेश भेजे उन्हें कि आप वापस लौट कर आइए, क्योंकि हम तो आपके प्रेम में डूबे हुए हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो कृष्ण स्वयं तो नहीं आए और उन्होंने उद्धव को भेज दिया। अब उद्धव का रंग जो था वो काला था, और भ्रमर जो भंवरा होता है जो कि फूलों पे मंडराता है उसका रंग भी काला था। उद्धव बड़े ज्ञानी पुरुष थे, तो गोपियों से सीधे साधे जो है कह नहीं पा रही थी कि हम जो है आपके भक्ति ये जो ज्ञान मार्ग है इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, हम तो प्रेम में डूबे हुए हैं। इसीलिए वे उसे तरह तरह से उलाहना देती है, और भ्रमर को संबोधित करते हुए, कह तो उद्धव से रही है लेकिन वे भ्रमर को संबोधित करती है, इसलिए इस प्रसंग का नाम भ्रमर गीत प्रसंग रखा गया। इसमें मुख्य बात ज्ञान योग का खंडन। देखिए, निर्गुण भक्ति जिसमें कि ईश्वर के रूप को नहीं माना जाता है, बल्कि माना जाता है कि वो सारी सृष्टि में विद्वान है और अदृश्य है, तो वो ज्ञान योग है। ज्ञान योग का खंडन किया गया है, अर्थात उसे मना किया गया है गोपियों के द्वारा कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, और प्रेम भक्ति का समर्थन किया गया है। अब हम चलते हैं। देखिए परीक्षा में जब सूरदास का कवि परिचय आता है तब आप इन सब बातों को लिख सकते हैं। 4 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें कि आप अगर इन सब बातों को लिखेंगे तो आपके 4 नंबर पूरे बन जाएंगे। अब हम चलते हैं पहले पद की ओर। पहला पद है सूरदास का, जिसमें कि गोपियों और उद्धव की बात हो रही है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी, बड़भागी शब्द का अर्थ है बहुत भाग वाले।
तो अब मैंने आपको पहले भी बताया कि वह उद्धव को एक उलाहना दे रही है, ताना मार रही है। जैसे कि मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा है जो कि होशियार नहीं है, उसको उसका टीचर बोलता है कि तुम तो बहुत होशियार हो। तो यहाँ पर एक व्यंग भाषा हो गई, एक ताना मारना हो गया, व्यंग हो गया। उसी तरह से वो उद्धव को कह रही है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, मतलब तुम तो बड़े भाग वाले हो। असल में वो उसे क्या कह रही है, तुम तो बड़े भाग्यहीन हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, तुम तो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में डूबे नहीं हो, अर्थात तुम तो बड़े भाग्यहीन हो। पुरैन पात, पुरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। जैसे कि कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, लेकिन उस पर एक भी बूंद पानी की नहीं लगती, उसी तरह से तुम भी कृष्ण के प्रेम रूपी सागर में रहते हुए भी तुम पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यों जल माह तेल की घाघरी, जैसे कि जल के अंदर तेल की मटकी, घाघरी में मटकी, मटकी को डाला जाए लेकिन उस पर बूंद टिकती नहीं है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। प्रीति नदी में पाँव न बुरे हो, तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबोए, ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के प्रेम में डूबी। तो तुम तो बड़े भाग्यहीन लग रहे हो हमें। असल में तो वो उसे भाग्यहीन ही कहना चाह रही है, वो लाना दे रही है। सूरदास अबला हम भोरी, अब वो अपनी बात करती हैं गोपियाँ कि हम तो अबला नारी हैं और हम बहुत भोली हैं। हम तो कृष्ण के प्रेम में उसी तरह डूब गई जैसे कि गुड़ चींटी के लग जाती है। जैसे कि मान लीजिए गुड़ की एक डली रखी हुई है और चारों तरफ उसकी चींटियाँ लग जाती है, उसी तरह से हम भी बहुत अबला हैं, भोली हैं। हमने तो ये समझा ही नहीं कि ज्ञान मार्ग क्या होता है। हम तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, इसीलिए हम तो जैसे गुड़ के चींटी लग जाती है उसी तरह से कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। अब आपके पेपर में व्याख्या ना आकर अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आते हैं। तो जब इस पद्य को दिया जाए आपके पेपर में और इसके नीचे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कुछ भी, जैसे कि गोपियों ने उद्धव को बड़े भाग वाला क्यों कहा है, तो आप बता सकते हैं कि भाग्य वाला इसलिए कहा है, असल में तो वो उसे भाग्यहीन कह रहे हैं। और भाग्यहीन कहने का तात्पर्य यह है कि वो कृष्ण के साथ रहकर भी उनकी प्रेम में नहीं डूबे। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कृष्ण उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो यहाँ पर हम कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से और इन सब का उदाहरण दे सकते हैं। गोपियों ने स्वयं को भोली क्यों कहा है, क्योंकि वो प्रेम मार्ग की समर्थन थी, वे कृष्ण के अलावा किसी और को देखती भी नहीं थी, इसीलिए वो अपने आप को भोली कहती है। पागी शब्द का अर्थ है जैसे गुड़ चींटी के लिपट जाती है, लग जाती है, उस पर मोहित हो जाती है, उसी प्रकार से गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रेम में मोहित हो गई है। ये था हमारा पहला पद। आगे के वीडियो में हम और पदों की बात भी करेंगे।